हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्वांट और रीजनिंग की एक स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग एक कंसेप्ट ऑफ द डे हर वीक आपसे डिस्कस करते हैं। तो उसी कंसेप्ट ऑफ द डे के तहत आज हम लोग क्वांट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन है बच्चे आज का, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो उसी कॉम्प्लिकेशन को सोल्व करने के लिए आज का हमने ये क्वेश्चन रखा है कि हम नॉर्मल तरीके से भी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 7 रेशियो 6 रेशियो 5। इफ द पासिंग मार्क्स आर 45% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क्स, तो इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन। तो हमें बताना है कि उसने कितने एग्जामिनेशन सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन को पास किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त अगर हम लोग बेसिक तरीके से अगर बनाएं, तो जो बेसिक मेथड है, वो बेसिक मेथड क्या है बच्चे? हम मानेंगे कि प्रत्येक में मान लीजिए इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है। मैक्सिमम मार्क्स अगर उसके 100 है और उसने एग्रीगेट कितना लिया है 55, ये एग्रीगेट उसका स्कोर है। अब देखो कितने सब्जेक्ट है टोटल 5, तो 5 में टोटल मार्क्स कितने होंगे भाई? 500 होंगे, और एग्रीगेट 55 के हिसाब से उसका कितना हुआ? 5 5 या 25, और फिर ये 275, यानी उसने टोटल 275 मार्क्स लिए हैं। और जो किस रेशियो में है? 9 रेशियो 8 रेशियो 7 रेशियो 6 रेशियो 5 में। अब इस 275 को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब देखो 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24 प्लस 6 30 प्लस 5 35, यानी 35 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 275 को। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 35 से देखो, अगर 275 डिवाइड बाय 35, तो अगर मैं 5 से इसको काटूं तो ये 7, ये हो जाएगा 55। तो सभी को 55/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच को। ठीक है, तो जो मार्क्स आएंगे वो हमारे फिर क्या आ जाएंगे यहां से? ईच सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इसको सोल्व करूं 55/7 को, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 7 7 जा 49, फिर कितना बच गया 6 पॉइंट, तो 7 8 जा 56, और फिर 7 6 जा 40, यानी 7.85 अप्रोक्सीमेटली। तो सभी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और उसने बोला है कि इफ द पासिंग मार्क्स आर 45% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, तो 45 का मतलब क्या हुआ भाई? प्रत्येक में 45 होने चाहिए। तो अगर मैं 45 से अबव जितने भी होंगे, तो उसका मतलब उसने वो एग्जाम को पास किया है। अब 7.85 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पास हो जाएगा, 8 से करूं तो ये भी पास हो जाएगा, 7 से करूं तो ये भी, और 6 से करूंगा तो ये भी इससे अबव जाएगा, तो ये 5 वाला रह जाएगा। तो मतलब उसने कितने एग्जाम में पास किया है? 4 एग्जाम्स में। बट क्या इतना सब करने की जरूरत थी, या इसको हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते थे? तो डायरेक्ट जो मेथड है वो क्या है? देखो बच्चे, अगर उसने किसी एग्जाम में मार्क्स लिए 9 रेशियो 8 रेशियो 7 रेशियो 6 रेशियो 5 में, और अगर ये सीरीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि सभी का जो डिफरेंस है वो सेम सेम है। समझ रहे हैं? देखो यहां भी 1 यहां भी 1, और क्या है? ओड टर्म्स है। ठीक है, क्या है? एपी में अगर ओड टर्म्स है, जो एग्रीगेट होता है, जो एवरेज होता है, वो मिडल टर्म होती है हमेशा। समझ रहे हैं? कौन सी टर्म होती है? मिडल टर्म। तो यानी यहां पे जो एग्रीगेट है वो कितना है? 7। तो मतलब 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 55%। यानी कि एग्रीगेट कितना था उसका? 55। तो 7 की वैल्यू 55 है। अब उसे पास होने के लिए कितना चाहिए? 45% चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 की वैल्यू 55 है, तो 7 से अबव जितने भी डाटा होंगे हमारे पास, उनमें तो 45 से ज्यादा ही होंगे। तो अब हमें सिर्फ 6 और 5 को चेक करना है। तो 6 और 5 को चेक करने के लिए 55 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? 7.85। अब 6 को अगर 7.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ज्यादा हो गया, लेकिन जब 5 से करोगे तो ये कम रह जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? जो आंसर है वो ऑप्शन सी आंसर है हमारा। यानी कि यहां पे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि आपको पहले टोटल निकालना पड़े, फिर सबको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़े। आप नॉर्मली भी ये ध्यान रख सकते थे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ओड नंबर ऑफ टर्म दी हुई है, तो वहां पे जो एग्रीगेट यानी जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होती है। और अगर मिडिल टर्म 7 है, तो 7 की वैल्यू 55 है। तो अगर 7 की वैल्यू 55 है, तो जाहिर सी बात है कि 7 से अबव जितने भी डाटा हैं, उनकी वैल्यू 55 से अबव ही आएगी। और उससे पास होने के लिए 45% चाहिए। तो मतलब 987 की वैल्यू तो 45 से ज्यादा है। 6 को हमने चेक किया तो वो भी 45 से ज्यादा है, सिर्फ 5 की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए उसने टोटल 5 में से 4 सब्जेक्ट में 45 से अबव नंबर लिए। क्लियर है? चलिए, तो
थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चे मैं यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एंड में साझा कर लूँ आपसे। सेबी के कोर्स पे हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको 40% ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड जो यूज करना है, सॉरी जो कोड यूज करना है आपको, वो है सेबी 40। तो सेबी 40 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 40% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यूज करके 40% का लाभ उठा सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक ये वैलिड है आपके लिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोर्स की किसी भी जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।